हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कॉमन रूट्स का थ्योरी जाना था और इक्वेशन ऑफ थ्योरी क्या होता है वो भी जाना था। कैसे हमने क्यूबिक में आप लोग याद किए होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अब कैसे आया था वो भी आपको बता दिया। अब तो आप एक्स के पावर 5 के मतलब 50 डिग्री का भी इक्वेशन दे दे तो उसका भी पूछेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस कोई भी कितना भी डिग्री का पूछेगा तो आप उसको वैल्यू बता सकते हैं इजीली, क्योंकि हमने डायरेक्ट nth डिग्री तक देखा था। nth डिग्री हमने सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन में स्टार्ट किया था, उससे हमने देखा था सेकेंड डिग्री इक्वेशन में कैसे आता है माइनस बी बाई ए। फिर थर्ड डिग्री इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर ये जो आता है कहाँ से आता है। इसी प्रकार हमने आपको क्या बोला था, इसके अलावा फिफ्थ डिग्री सेवन्थ डिग्री कुछ भी दे दे उसमें आपको इक्वेशन का वैल्यू पूछ दे, सभी का रूट्स का वैल्यू पूछ दे कितना होगा तो आप इजली से अब निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले थ्योरी कराते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के जैसे ही आपको बोर्ड पे दिए तो क्या करना चाहिए, क्या बताएं आपको, खुद से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक 2 महीना को बच्चे 2 माह जानते हैं ना आप, यानी 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के बच्चे को भी एफर्ट लगाना पड़ता है दूध पीने के लिए। कैसे, जब उसको भूख लगा रहेगा तो क्या करता है, चिल्लाता है, रोता है। तभी 2 महीना के बच्चे को भी जो जिंदगी में आया है, जो अर्थ पे आया है, उसको एफर्ट लगाना पड़ता है अपने सर्वाइव करने के लिए। तो आप तो भैया आप सीनियर है, आप तो 2 महीना का तो नहीं है। सोचिए 2 महीना के बच्चे को एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप तो जनाब आप तो 2 महीना के नहीं रहे, आप मैच्योर होने वाले हैं। और मैं इसमें से कितने तो मैच्योर भी होंगे अपने लाइफ से। मैच्योर आदमी कब होता है, जब गलती करते जाता है, सीखते जाता है, आदमी किसमें मैच्योर होता है। तो पिछले क्लास से आप जितना भी गलती करे सीखे, खुद से जो एफर्ट करते होंगे, खुद से जो लगाते, खुद से जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तो उसको पता लग गया होगा भैया सही बात बता रहे हैं। क्योंकि अब उस जो शुरू क्लास से ही एफर्ट लगा रहे हैं खुद से सॉल्व करने के, मेरे सोल्यूशन से पहले खुद से सॉल्व करते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करने के प्रयास में जुट गए होंगे और वो कर भी दिए होंगे। क्योंकि वो जानता है तो भैया सब दिन हमको बोल रहा है तो वो करेगा ही। क्योंकि जैसे कि बताया आपको, 2 महीने के बच्चे को भी अपने सर्वाइव करने के लिए, अपने ज़िंदगी को सर्वाइव मतलब जानते हैं ना, जीने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तभी बताइए, आप तो 2 महीना का तो नहीं है। तो चलिए, मेरे आप भावनाओं को समझे होंगे। जैसा कि बोले आपको खुद से मेहनत करना है, एफर्ट लगाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इसमें समझदार ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो खुद से मेहनत करते हैं। तो खुद से वो किए भी होंगे, क्योंकि भैया को बहुत सम्मान देते हैं, भैया को बहुत सम्मान देते हैं। तो भैया मेरे लिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो कि कोई देखा भी नहीं होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होगा जो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, जब हम क्लास इलस्ट्रेशन का जब PDF बना के देंगे आपको, तब आपको पता लगेगा तो भैया हमको क्या क्या क्वेश्चन सिखाया है। तो क्वेश्चन सिखाने नहीं आए यहाँ पे, हम आपको मैथ फील करवाने आए हैं। मैथ दिल और दिमाग में, आप दिल और दिमाग से फील करवाने के लिए आए हैं, मैथ सिखाने के लिए आए हैं। आपको क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट को बताए, कॉन्सेप्ट आपको सारे पता होता है, लेकिन यूज किस तरह से करना है, किस तरह से सटीक मेथड होगा और कैसे हम यूज करें इसे तुरंत क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि टाइम न ले, तो टाइम नहीं लेगा तो एक्यूरेट क्वेश्चन बनेगा, एक्यूरेट बनेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगा। आज अभी टाइम क्वेश्चन मिल गया तो यानी क्वेश्चन लेंदी हुआ तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। एक्यूरेट होने का 10% चांस रहेगा, लेकिन गलत होने का 90% चांस बनता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट का यूज हमने आपको सिखाया है। आपको दिल और दिमाग में मैथ एंट्री करवा दिए हैं और मैथ सीख रहे होंगे। और उसमें से कुछ बोले, कुछ ऐसे भी होंगे भैया मेरा तो दिल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए।
दिल आप किसी और को दे दिए तो घबराने कोई बात नहीं, और दिमाग है आपके पास, इससे सोचिए ये भी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि बंदे आजकल में कोई भी है दिमाग से ही ऊपर जाता है। तो चलिए बातें बहुत हो गई और स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खुद से सॉल्व कर दिए होंगे, तो आप खुद से सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम आप सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो पॉज अभी भी नहीं किए तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। जैसे कि बताया आपको 2 महीने के बच्चे को भी ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तभी जाके उसको सुकून मिलता है, तभी जाके उसको कुछ फल मिलता है। तो आप भी सोचिए, आप तो सीनियर है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सॉल्व कर दिए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर इज ए कॉमन रूट बिटवीन द इक्वेशन इतना और इतना, ये बिटवीन है, शॉर्ट तरीका लिखे हैं। तो क्या कहता है, देयर इज ए कॉमन रूट बिटवीन द इक्वेशन इतना और इतना, इस इक्वेशन के बीच में ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग इतना और इतना इतना। यानी कि इसमें से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन देख के ही डर गए होंगे, भैया आप क्या करे भाई, मेरी जो है ना क्या कहते हैं, मेरी जो आदत है ना बहुत क्वेश्चन में गंदगी करना, तो क्या करें, गंदगी तो करना पड़ेगा। इस टाइप से आपको अभी गंदगी करके नहीं बताएंगे, हर एक क्वेश्चन में लॉग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ये सब नहीं फंसाएंगे, तब तक आपको मजाक कहाँ से आएगा, तब तक आप मैथ फील कैसे करेंगे। तो अधिकतर स्टूडेंट क्वेश्चन देख के ही डर गए होंगे। अब कुछ तो ऐसे है जो कि वो हमने बताए थे क्लास में, वो उस तरह से सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो क्या कहता है, एक कॉमन रूट है दोनों के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो दोनों के बीच में कॉमन रूट है, तो उसमें से सोच रहे हैं भैया क्या बताए थे कल, एक अल्फा होगा और एक इसमें भी मान लेते एक अल्फा बीटा इसका रूट्स, और इसका रूट मान लेते अल्फा गामा है, इसमें दोनों में से एक रूट कॉमन है, अल्फा सेटिस्फाई करा दिया दोनों इक्वेशन में। हाँ, इक्वेशन में दोनों अल्फा सेटिस्फाई करा दिया। इस तरह से सॉल्व किए होंगे जो समझदार बच्चे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, और इसका भी एक और रूट कॉमन है, तो इसमें भी अल्फा सेटिस्फाई करा दिए होंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, उसने सेटिस्फाई करा दिए होंगे। अब बोल रहे होंगे तो भैया क्या बताए थे, अल्फा स्क्वायर का टर्म को कैंसिल करना है, तो उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। ए से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस प्लस 3 ए अल्फा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस बी अल्फा हो जाएगा। तो यानी अल्फा कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 3a माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 5a माइनस सी बराबर 0। इस तरह से कुछ आप इसको अल्फा का वैल्यू निकाले होंगे, c माइनस 5a अपॉन 3a माइनस बी। और इसके बाद भैया बताए थे इसको अल्फा को इक्वेशन में डाल देंगे, कोई भी इक्वेशन में, जैसे इसमें या इसमें से किसी में इक्वेशन में डाल देंगे, वहाँ से क्या आएगा, अल्फा की इक्वेशन डाल देंगे तो उसमें ए और बी और सी में रिलेशन आ जाएगा, ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, तो वहाँ से हमें ए बी सी का वैल्यू और अल्फा से इससे वैल्यू मिलके ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे, जैसे कि हमने बताया है कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि कुछ सोचते ही नहीं है, जबकि आपको हर क्लास में बोलते हैं क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए। बहुत से ऐसे होंगे जो किए होंगे इस तरह से। देखिए इसमें क्या कम कैलकुलेशन है, क्या c माइनस 5a अल्फा आया, फिर कोई इक्वेशन में डाले, इससे जो रिलेशन आएगा तो वहाँ से a और b और c का रिलेशन स्क्वायर हो जाएगा इसका, उसके बाद उसमें a b c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू लाना पड़ेगा। सोचिए कुछ तो ऐसे कर दिए होंगे और आधा आप जाके फंस गए होंगे, यहाँ पर आकर रुक गए होंगे। भैया आप क्या करें, ये तो जैसे आपने बताया था हमने किया और नहीं हो रहा है। हमारे बताए हुए हर एक क्वेश्चन में कंडीशन फ्लो होता है, आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मैथ फील करवाने आए हैं। तो क्या आप फार्मूला हमने जैसे कि बताया आप वहाँ पे लगा दिए हो जाएगा, नहीं, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। जैसे कि आपको हर क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए, क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाइए, क्वेश्चन पे समय दीजिए, उससे
निगाह मिलाइए, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, तभी आपको वो कुछ बताएगा। तो ये क्या बता रहा है देखिए, तो इतना करना हमें ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पर समय देंगे। तो आप इसमें से कुछ समझदार होंगे, 1-2% ही होते हैं ऐसे जो देखिए वो कहेगा भैया यहाँ तो इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, एक रूट बोल रहा है कॉमन है, तो इसमें से कुछ सोच रहे हैं कि भैया इसको क्यों न सॉल्व कर दे, इसका जो वैल्यू आएगा उसमें से कोई एक रूट इसका कॉमन होगा। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह से आपको सोचना है, क्वेश्चन पे समय देना है। और क्योंकि इसका देखिए इसका तो फैक्टर होगा ही, तो x² + 3x + 5 इसका d निकालेंगे, x² + 3x + 5 d निकालेंगे। फैक्टर चेक करने मतलब इसका x का वैल्यू निकालने के लिए पहले d का नेचर निकालना पड़ेगा, निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू d निकालेंगे, कितना हो जाएगा b² - 4ac यानी कि 9 - 4ac, यानी कि d <0 आ रहा है इसका, d क्या आ रहा है <0। तो <0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक रूट क्या हो जाएगा <0, d निगेटिव नॉन निगेटिव, d <0 यानी कि नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स के केस में क्या होता है, रूट्स p + iq हमने पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में, और p + iq एक रूट होगा तो उसका कंजुगेट दूसरा रूट हो जाएगा p - iq। तो इसका इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन का नॉन रियल हो रहा है इस इक्वेशन, क्योंकि इसका d <0 हो रहा है तो रूट्स नॉन रियल हो रहा है, तो एक रूट इसका क्या हो जाएगा, एक रूट्स आपको p + iq के फॉर्म में आएगा d रूट्स क्या कहते हैं, d <0 केस में होता है नॉन रियल, तो एक रूट p + i हुआ तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, एक रूट p + अल्फा हो गया तो दूसरा रूट p - iq हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। हमने बताया था आपको कि नॉन रियल के केस में और इरेशनल नंबर के केस में दोनों रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट हो जाते हैं, तो एक p + i का तो दूसरा p - iq हो जाएगा। अब देखिए ये आपने बहुत से ऐसे इस तरह से सॉल्व किए होंगे, ये एक स्टैटिक मेथड है और बहुत कम समय में आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब ये बोल रहा है इसमें से एक रूट कॉमन है, तो मान लीजिए इसमें से एक रूट कॉमन है तो कोई एक रूट इसका भी होगा, एक रूट होगा, क्योंकि एक रूट कॉमन बोल रहा है तो एक रूट ये हो गया, तो इसका मतलब इसका जो भी एक रूट ये हो गया तो इसका दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नॉन रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स कंजुगेट में आता है। इसका मतलब क्या समझे, दोनों का रूट्स बराबर हो गया, दोनों का रूट्स बराबर हो जाता है तो हमने आपको क्या बताया, यानी कि दोनों का रूट्स जो अल्फा बीटा है, जो अल्फा बीटा माने हैं दोनों का सेम रूट हो गया, यानी बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हुआ, क्योंकि इसका d < हुआ, एक रूट p + iq हो गया। फिर एक रूट p + iq हुआ तो दूसरा रूट आप जानते हैं p - iq ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंजुगेट होता है तो p - iq हो जाएगा। अब इसमें से बोल रहा है इसका एक रूट कॉमन है, इक्वेशन में बोल रहा है क्वेश्चन में इसका एक रूट कॉमन है दोनों में, तो मान लीजिए कोई भी एक रूट इसका कॉमन हो गया, मान लीजिए अल्फे कॉमन हो गया तो p + iq है अल्फा, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक है p - iq हो जाएगा, कंजुगेट होता है, तो यानी कि दोनों रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन तो क्या बताए थे, कोफिशिएंट रेसिप्रोकल। बिल्कुल, कुछ ऐसे समझदार होंगे जो कि सॉल्व कर देंगे इस तरह से, तो कोफिशिएंट रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a/1 b/3 c/5 हो गया, दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या हो गया, बोथ रूट्स कॉमन, यानी कि दोनों रूट्स कॉमन हो गया तो इस केस में कोफिशिएंट रेसिप्रोकल होता है, हमने आपको बताया था। तो मान लीजिए इसके बराबर कोई कांस्टेंट ले लेते हैं हम ABC का वैल्यू निकालने के लिए, तो ABC किस रेशियो में आ गया, 1:3:5 की रेशियो में आ गया, तो यानी कि 1:ABC कहाँ हो गया 1:3:5, यानी कि मिनिमम रेशियो तो यही होगा इसका। अब देखिए इसका तो ये भी रेशियो हो सकता है, ABC का वैल्यू तो ये भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इसी प्रकार 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ABC का वैल्यू इस तरह से इन्फिनाइट तक हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए एक क्या है रेशियो को फॉर्म में है, तो इसको देखिए 1:3:5 लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे तो 1:3:5,
रेसिप्रोकल आपने जाना था, प्रोपोर्शनल जो होता है प्रोपोर्शनल रेशियो वही है ये। देखिए अब इसको हम सिंपलेस्ट लिख सकते हैं 1:3:5, यानी कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ABC का वैल्यू कितना हो रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, लेकिन हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो देखिए लॉग में हमने आपको क्या बताया था, लॉग में जब भी हम चलेंगे लॉग में बात करेंगे तो किस केस में बात करेंगे, लॉग में नहीं, किस केस में बात करेंगे हमने लॉग में, क्या बताए थे आपको, बेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेस यूनिफॉर्म है क्या, एक समान बेस है, नहीं है। तो लॉग में हम बात कैसे करें, तो हमें दिख रहा है नंबर, क्या दिख रहा है, नंबर सेम है, तो नंबर सेम है तो इसको बेस में बदल देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। लॉग में जब भी बात करेंगे तो बेस यूनिफॉर्म बनाना है, ये आप नोट करके रख लीजिए। हमने लॉग के थ्योरी में ही बताया था आपको। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग A² बेस 15 प्लस लॉग B² बेस 15 प्लस लॉग C² बेस 15। तो ये बेस समान हो गया तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, ये भी बताया था, प्रूव भी किया था हमने, A/B/C। अब हमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू। तो ABC का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ABC का मिनिमम वैल्यू होगा तो उसी केस में इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ABC का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 1:3:5। तो 1:3:5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आगे कूद के आ जाएगा और लॉग कितना हो जाएगा 15/A/B/C। मिनिमम वैल्यू यही है। उसके बाद सारे मैक्सिमम होते जा रहा है धीरे धीरे, हमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू 1:3:5 ही लेंगे और ये बेस हो गया बराबर 2। ये सॉल्व हो गया। अब इसमें से कुछ लोग पूछेंगे भैया यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 जो है आपने बताया स्क्वायर जब रहेगा आगे कूद के आएगा, जो लोग का थ्योरी पढ़ा है वो उसके दिमाग में ही आएगा ये क्वेश्चन। हमने वहाँ पे बताया था विराट कोहली का एग्जाम्पल लेके। तो 2 आगे आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई स्क्वायर जब मतलब 2 आगे आता है, स्क्वायर जब आगे आता है तो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। इम्पैक्ट छोड़ के जाता है क्या, मॉड। लेकिन यहाँ पे मॉड क्यों लगाए भैया, क्यों लगाए, क्योंकि देखिए यहाँ का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है इसलिए नहीं मॉड लगाए। तो यहाँ पे जो लॉग की थ्योरी पढ़े होंगे वही जाने होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कोहली जी का एग्जाम्पल भी लिए थे। तो चलिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, देखिए कितना सटीक है। आप इसमें क्या आप फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ABC का, उसके बाद इसको सॉल्व करते। बिल्कुल जब आप क्वेश्चन को समान दीजिएगा ना तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा समान देता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए होंगे, कुछ एक दुके स्टूडेंट होंगे जो इस तरह से सॉल्व किए होंगे। अगले क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व किए होंगे। क्या कर रहा है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच देयर इज ए रूट बिटवीन द इक्वेशन इतना एंड इतना बराबर 0। तो फॉर विच देयर इज ए इक्वेशन बिटवीन द रूट्स इतना और इतना बराबर 0। तो इसमें से भी m का वैल्यू पूछ रहा है और एक रूट क्या बोल रहा है, कॉमन रूट बोल रहा है इन दोनों के बीच में। तो m का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको बस लॉजिक पे चलना है, मैथ। तो इसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जैसे कि अल्फा का वैल्यू मान लिया कॉमन रूट बताया तो अल्फा ले लिया, इसको सेटिस्फाई कर दिया, फर्स्ट की तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमें आपको क्वेश्चन पे समय देना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है। तो देखेंगे तो क्या बता रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका हम डी निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि ये इक्वेशन में कोई पैरामीटर फंसा हुआ नहीं है। इसमें भी कोई पैरामीटर फंसा हुआ नहीं था तो हमने डी निकाल लिए थे, इजिली आ गया था। और इसका भी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी निकालेंगे तो B² - 4AC, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है डी, यानी इसका फैक्टर होगा। आपको इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, आपने वैल्यू दिया अल्फा रख के दोनों के अल्फा मतलब जैसे कि भैया हमने बताए थे थ्योरी में वैसे सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, ऐसे नहीं। आपको हर एक स्टेज पे फोकस रहना है, हर एक स्टेप पे फोकस रहना है। तो यहाँ पे देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टर कितना हो सकता है, फैक्टर करना तो आता होगा आपको। इसको 2x + 1 ×
एक्स माइनस वन, फैक्टर किए हमने इसका, क्योंकि डी पॉजिटिव हो रहा है तो यानी फैक्टर होगा तो इसका 2 रूट आएगा, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 यही आ जाएगा। अब देखिए इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक माइनस हाफ हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, हो गया माइनस हाफ और 1 आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, m का पॉसिबल वैल्यू बताने के लिए जो इसमें एक रूट कॉमन है, तो हमें तो नहीं पता इन दोनों में से कौन इसका रूट कॉमन है दोनों इक्वेशन में, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक बार x का वैल्यू 1 रख के देख लेंगे, तो उस केस में m का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार माइनस हाफ रख के देख लेंगे, क्योंकि बोल रहा है दोनों में से एक रूट कॉमन है, तो हमें तो नहीं पता दोनों में कौन इक्वेशन कॉमन है, कौन वैलिड है नहीं है, दोनों में से कौन रूट कॉमन है, तो क्या करेंगे उस केस में एक एक करके रख के चेक कर लेंगे। तो x का वैल्यू 1 लेंगे, तो उस केस में हम x का वैल्यू यहाँ पे देंगे, क्योंकि दोनों में से एक रूट कॉमन है, तो जो रूट कॉमन होगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू x का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या बन जाएगा m प्लस 3m प्लस 7 बराबर 0, यानी कि 4m, यानी कि m बराबर कितना आ गया -7/4 ये आ गया। फिर उसके बाद दूसरा केस में क्या करेंगे, x बराबर माइनस हाफ रखेंगे, तो माइनस हाफ रखेंगे तो उस केस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि m/4 और प्लस 3m माइनस हाफ, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा -3m/हाफ हो जाएगा, और प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यानी कितना हो गया -6m और प्लस m, तो यानी -5m/4 बराबर -7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर 28/5। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। जब x 1 रूट दोनों में कॉमन होगा तो m का वैल्यू ये आ जाएगा, जब माइनस हाफ कॉमन होगा तो m का वैल्यू ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कितना बन गया, कितना शॉर्ट तरीका से, कितना छोटा बन गया, सटीक बन गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नज़र आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। अब इसमें जैसे कि हमने सिखाया था वो इस तरह से फॉलो करेंगे बच्चे से, भैया यहाँ पर दे देंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे x दोनों रूट कॉमन है तो हमने अल्फा मान लिया, इसका रूट भी अल्फा एक रूट मान लिया जो कि दोनों को कॉमन है, दोनों को सेटिस्फाई करा देंगे, अल्फा स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर दे देंगे, और इसके बाद दोनों अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करके अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा का वैल्यू जो आएगा उस इक्वेशन में देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा तो वहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। तो ये बहुत लोचा हो जाता है। आपको इसीलिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको आता है, हमें पता है आपको आता है, लेकिन कब किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब किसका इस्तेमाल होगा, यही बहुत बड़ा हथियार है। जो ये समझ गया कब कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करना है, किस कॉन्सेप्ट को कब किस तरह से यूज करना है, तो वो बंदा बहुत आगे निकल जाएगा। वो कब सीखेंगे आप, जब आप क्वेश्चन पे समय देंगे, जब क्वेश्चन को सम्मान देंगे, तभी आप सीखेंगे। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगले क्वेश्चन बता रहा है फाइंड कंडीशन फॉर विच इक्वेशन इतना और इतना हैज ए कॉमन रूट। देखिए अब इसमें कोई पैरामीटर, दोनों इक्वेशन में पैरामीटर फंसा दिया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अब मेरे पास एक ही उपाय है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे वही उसी से सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप देखिए दोनों में केस में क्या था, एक डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था इक्वेशन का, कोई पैरामीटर नहीं फंसा हुआ था। इन दोनों में भी, इन दोनों में क्या दे दिया, पैरामीटर फंसा दिया है। तो उस केस में आप जो मेथड पढ़े थे उससे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है ये आपको आना चाहिए। ये आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पे समय देंगे। हम आपको हर बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे हर दिन बोलते हैं आपको क्वेश्चन पे समय दीजिए। तो देखिए पूछ रहा है कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा इसका तो मतलब कॉमन रूट हो जाएगा दोनों केस में, दोनों में कॉमन रूट होगा। कंडीशन क्या फॉलो करेगा, तो कंडीशन क्या फॉलो करेगा देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम इसका कोई कॉमन रूट्स अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा को सेटिस्फाई करा दिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
इसका कॉमन रूट अल्फ़ा है, मान लिए हैं दोनों का, तो अल्फ़ा प्लस ए सी बराबर 0, और इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस ए बी बराबर 0। अब आपने भैया बताया तो कैंसिल कर दिए होंगे आप, और यहाँ से माइनस 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 अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल कर दिए होंगे, जैसे कि हमने बताया था। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो होंगे जो सॉल्व कर दिए होंगे, तो बी माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको हम कितना लिखेंगे, इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होगा जो इसको इस साइड कर देगा और बी माइनस सी को कैंसिल कर देगा। नहीं, ऐसे गलती नहीं करना। हम आपको क्या बताए थे, ऐसा कब कैंसिल करते प्रोडक्ट रेशियो को, जब नॉन जीरो की केस में। हमें क्या पता है जीरो है कि नॉन जीरो है, नहीं पता है तो नहीं करना है आपको ऐसा गलती। आप मान लीजिए आप इसको साइड कैंसिल कर दिए तो आपका वाट लग जाएगा, एक कंडीशन मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल बोल रहा है। कंडीशन बताओ क्या क्या कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, तो वो हम कैसे बताएंगे। कैंसिल कर देंगे तो उसको तो वाट लग जाएगा इक्वेशन में, क्योंकि बी और सी पैरामीटर है, बी और सी को कैंसिल कर दे, बी माइनस सी को। नहीं करना है ऐसे ऐसा कभी गलती नहीं करना है। आपको बोले थे कान पकड़ने के लिए, हाँ ध्यान में रखिएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ जाएगा, फैक्टर इसका बराबर 0। अब देखिए दो कंडीशन क्या क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको सीखने में आएगा। अब आपको यहाँ पे सीखने में आएगा क्यों नहीं कैंसिल करेंगे। देखिए क्यों नहीं कैंसिल करेंगे, तो b माइनस सी बराबर 0, तो इसका मतलब एक केस b बराबर सी हो जाएगा, और एक केस में क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर a हो जाएगा। तो पहला केस जब b बराबर सी होगा तो उस केस में क्या होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन बताओ, बिंदास पूछ दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो सारे बताओ। तो सारे बताने के लिए हमें तो कैंसिल तो नहीं करना पड़ेगा, हर एक टर्म पे फोकस करना पड़ेगा। तो b और माइनस सी बराबर 0, अल्फा माइनस, यानी कि एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो हमने पहले इसे 0 किया, तो देखिए b बराबर सी लेंगे तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएगा, दिख रहा है आपको। इसमें भी b बराबर सी लेंगे, इसमें भी b बराबर सी लेंगे, तो दोनों इक्वेशन सेम दिख रहा है, यानी कि इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स कॉमन, यानी कि दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस केस में क्या हो गया, दोनों रूट्स कॉमन, क्योंकि इक्वेशन सेम बन गया। इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्वेश्चन पढ़ते होंगे हैज अ कॉमन रूट, कॉमन रूट इसमें पूछ नहीं रहा है, एक कॉमन रूट है, हैज लगा दिया हुआ है, यानी कि इसके पास कॉमन रूट है। आपको वन कॉमन रूट पूछेगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया जाएगा, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन दोनों में, तो इस तरह से आपको एग्जैक्टली वन रूट लिख के दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है हैज ए कॉमन रूट, आपको ये नहीं समझ जाना है कि एक ही कॉमन रूट है। इसमें देखिए इस कंडीशन में दोनों रूट्स कॉमन हो गया। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हैज ए कॉमन रूट, इससे नहीं घबराना है। आपने को हमने बता दिया एग्जैक्टली वन रूट केस में आपको एग्जैक्टली वन रूट दिया रहेगा, ओनली वन रूट कॉमन, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा एक ही रूट कॉमन है। लेकिन इस केस में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हैज लगा दिया है। तो बी और सी के बराबर लेते ही क्या हो जाता है, दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है, यानी दोनों इक्वेशन सेम तो दोनों रूट्स कॉमन। यहाँ से एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन अल्फा बराबर ए कहने का सेंस क्या हो गया, अल्फा क्या है, एक रूट है जो हम माने हैं एक्स का वैल्यू है। मतलब रूट्स कब निकलता है, जब एक्स का वैल्यू एक्स के जो बराबर होता है वही तो रूट होता है, जो एक्स उस इक्वेशन को क्या करे, वैलिड करे। तो हमने एक्स बराबर अल्फा माना था, यानी कि अल्फा एक रूट माना था, यानी कि एक्स बराबर ए, यानी कि अल्फा एक रूट है। तो अल्फा को क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे। तो अल्फा को इसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे दोनों इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस ए सी, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी, यानी कि दोनों में वैल्यू देते ही, यानी इसमें दिए पहले में वैल्यू, तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, यानी कि एक कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0।
यही हो जाए इक्वेशन, इसको हमने इसमें पहले वैलिड करवाया तो यही आएगा, इसको जब हम इसमें वैलिड करवाएंगे तो यही आएगा। तो अल्फा बराबर ए के केस में क्या होगा देखिए, यानी अल्फा बराबर ए या एक्स बराबर ए, जो भी लीजिए आप, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चे को, इस तरह में छोटी छोटी कन्फ्यूजन होते रहता है, लेकिन कन्फ्यूज आपको नहीं रहना है। हम यहाँ पे आपको सब सारे डाउट क्लियर करने आए हैं, आपको हर एक कंसेप्ट को विजुअलाइज कराने आए हैं। तो विजुअलाइज कब करेंगे, जब आप खुद से एफर्ट लगाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसमें दो केस बनेगा, इसमें भी दो केस बनेगा। क्या, जब ए बराबर 0 होगा और जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। देखिए ए बराबर 0 हो गया तो ए बराबर 0 लेते ही क्या बच जाएगा, एक्स इंटू बी प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा और इसमें भी एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों में से एक रूट क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखिए ए बराबर 0 लेंगे और ए बराबर 0 लेंगे तो एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस सी बच जाएगा, यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस बी बच जाएगा। तो यानी एक्स बराबर 0 हो जाएगा एक, एक्स बराबर यहाँ से माइनस बी आ जाएगा, फिर एक्स बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस सी आ जाएगा। यानी कि दोनों में 0 कॉमन हो रहा है, यानी कि एक रूट कॉमन, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी 0 करेंगे तो उस केस में भी एक ही रूट कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, हमें तो वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी 0 लेंगे तो ये दोनों में से एक रूट इस तरह ही कॉमन आ जाएगा, जिस तरह हमने ए का वैल्यू 0 रखते ही किए। तो इससे हम क्या समझे, इन दोनों कंडीशन किसको फॉलो करता है, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन के लिए, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, ये हमने सीख लिया। ये देखिए कंडीशन, यही कंडीशन हो गया। आपको पूछ देगा इसका कंडीशन बताओ, किस केस में जब दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, बी बराबर सी। आपको इस तरह से ऑप्शन में दे देगा कि क्वेश्चन लिख दिया, बोल देगा यहाँ पे दोनों रूट्स कॉमन होगा, कंडीशन लिख देगा ऑप्शन में बी बराबर सी, ए बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए इंटू बी इंटू सी बराबर 0। 4 ऑप्शन दे दिया, आपको सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका वाट लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक्स बराबर, आप इसमें पूछ देगा एक रूट कॉमन, तो ऑप्शन देख लेंगे, आप डायरेक्ट मार सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सीखने को मिला, आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, टर्म में पैरामीटर फंसा दिया था तो हमने तुरंत वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपको सोचना है, हर एक क्वेश्चन में इस तरह से अप्रोच करना है, अप्रोच लगाना है। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। कंडीशन और पूछता है तो आपको कोई भी टर्म को कैंसिल नहीं करना है, वैसे हम पहले ही बताए थे, कोई भी फैक्टर रहेगा तो उसी केस में कैंसिल करेंगे जब वो दोनों नॉन जीरो होगा। ये हमें तो यहाँ पे नहीं पता था जीरो था कि नॉन जीरो था। उसके बाद अगले क्वेश्चन, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज डबल ऑफ वन रूट ऑफ इक्वेशन। यानी कि इसका बोल रहा है m का क्या वैल्यू होगा, इसका वन रूट ऑफ इक्वेशन इस इक्वेशन के वन रूट के डबल हो जाए। तो यानी कि इसका एक रूट मान लिया हम अल्फा, इस इक्वेशन का हमने एक रूट मान लिया अल्फा, तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा। यही बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही बोल रहा है इसका एक रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। हमने इसका एक रूट मान लिया अल्फा, तो इसका 2 अल्फा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में पैरामीटर फंसा हुआ है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व करने का यही तरीका है, अल्फा का वैल्यू सेटिस्फाई कराना पड़ेगा हमें। तो पहला इक्वेशन में इसका 2 रूट यानी 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि डबल बोल रहा है इसका, तो इसका डबल हो रहा है 2 अल्फा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा और -2 यहाँ। ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, ये सब आप सॉल्व कर दिए होंगे। इसके बाद इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस m बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6 अल्फा और प्लस 2 अल्फा यानी कि 8 अल्फा, और ये माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 8 अल्फा हो जाएगा ना। तो देखिए आप यहाँ पे -2m
और -2m, तो कितना हो जाएगा -4m बराबर 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, m/2 आ गया, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू m/2। अब दोनों में से कोई एक रूट दे देंगे, मतलब अल्फ़ा का x का वैल्यू दे देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू दे देंगे कोई एक इक्वेशन में, तो वैलिड करेगा क्योंकि अल्फ़ा दोनों में क्या है, रूट है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक इक्वेशन में डाल देते हैं, चलिए जैसे कि हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं पहले वाले में, तो पहले वाले में दूसरे वाले में किसी से डाल देता है m का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम पहले वाले में डाल देते हैं, और नहीं तो आपको दूसरे वाले में डालना है तो दूसरे वाले में डाल दीजिए। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इसका एक रूट है और इसका अल्फ़ा इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा कितना है, इसका रूट्स क्या है, 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें डाल सकते हैं। दोनों में से किसी एक में नहीं डाल सकते। इसका एक रूट अल्फ़ा है, तो यानी कि ये अल्फ़ा इस इक्वेशन को वैलिड करेगा, लेकिन इसका रूट क्या है, 2 अल्फ़ा है, तो यानी कि इसमें 2 अल्फ़ा देना चाहिए। तो 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो हम इसी में डाल देते हैं। तो 2 अल्फ़ा बराबर m हो गया, तो हम इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 3m -2m बराबर 0। अब यहाँ से m² है, यानी कि कितना बच गया, m² और प्लस m बराबर 0। यहाँ से m का वैल्यू क्या आ गया, 0,1 -1, तो ये हो गया, क्योंकि इसका रूट है 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा है तो m/2 क्या हो जाएगा, m/2 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा इसका रूट है, तो यानी कि इसका जो रूट है यानी कि x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू में m डालते ही ये इक्वेशन आ जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपको इसमें डालना था तो अल्फ़ा का वैल्यू m/2 डालते इसमें, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। m का वैल्यू 0 और -1 आ गया, 0 -1 किस क्या बता रहा है, यानी कि m 0 और -1, तो उस केस में 1 रूट क्या होगा, इन दोनों में से एक दूसरे का अल्फ़ा, जैसे देखिए m का वैल्यू 0 लिए, तो m 0 लेते ही क्या बन गया, x प्लस 3x, तो यानी कि x कॉमन लेते ही तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें भी m का वैल्यू 0 लेते x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों रूट में x बराबर 0 आ जा रहा है, यानी कि दोनों रूट एक दूसरे के क्या है, डबल है, 0 डबल तो होंगे ही। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन था, और इस पर और क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा। चलिए ये 2 क्वेश्चन है। आप लोग तो कुछ सोच रहे होंगे भैया इतना गैप बीच में क्यों, तो भैया इसके पीछे रीजन है, कल की क्लास में आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, जैसे कि बोल रहे हैं आपको वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ने खुद से सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे और खुद से सॉल्व भी कर दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, इसमें भी m का वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू 1 रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का, एक रूट 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज रेसिप्रोकल है 1 रूट का, यानी कि एक रूट इसका जब अल्फा होगा तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, यही क्वेश्चन बता रहा है। एक रूट अल्फा होगा तो इसका एक रूट 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 1 रूट ऑफ इक्वेशन रेसिप्रोकल है इस रूट के इक्वेशन से। तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व करने का प्रयास कर दिए होंगे। क्या अभी तुरंत भैया बताए थे, क्या बताए थे, इसमें इक्वेशन यानी कि अल्फा को सेटिस्फाई करा देंगे, तो इसमें अल्फा को सेटिस्फाई करा देंगे तो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे अल्फा के वैल्यू, उसके बाद कोई इक्वेशन में डाल के m का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि अभी भैया ने किए। तो चलिए हम भी कर देते हैं आपको, 1/अल्फा है तो इक्वेशन में डाल देंगे तो 1/अल्फा² हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/अल्फा², 3/अल्फा² प्लस माइनस m/अल्फा प्लस 2m + 1 बराबर 0। हमने ऐसे ही किया पिछले क्वेश्चन में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m + 1 का होल अल्फा² 2m + 1 × अल्फा² माइनस m अल्फा
प्लस 3 बराबर 0। अब उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, वैलिड हो गया 1/अल्फा लेते ही, और सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें से क्या किए होंगे, हाँ कुछ लोग बोलेंगे भैया अल्फा स्क्वायर का टर्म कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2m प्लस 1 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कोफिशिएंट को इससे कोफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2m प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, अल्फा स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिए होंगे, उसके बाद अल्फा का वैल्यू आप निकाल लिए होंगे। इस तरह से आपने सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू आ गया होगा, अल्फा का वैल्यू कोई इक्वेशन में डाल के एम का वैल्यू आ गया होगा। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसे कर दिए होंगे, देखिए कैसे कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीच में ही लटक गए होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे भैया इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2m प्लस 1 से, तो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो रहा है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको हम, बहुत से स्टूडेंट तो यहीं पा के रुक गए होंगे, जो हिम्मत किए होंगे तो इसको इससे आगे भी सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे, अल्फा का वैल्यू भी निकाले होंगे। तो उसके बाद जो अल्फा का वैल्यू आ रहा होगा ना, उनको तो जो भी आगे, जैसे कि बोल रहे हैं आप ज़बरदस्ती कीजिएगा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को आप ज़बरदस्ती बना रहे, देख के स्टार्ट हो गए, भैया बताए थे आपने स्टार्ट कर दिया देख के, और क्वेश्चन को आपने लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा ही समय के बाद क्वेश्चन ने आपको पूरे तरह से ले लिया। कैसे, देखिए आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से m का अल्फा का वैल्यू कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, -3m अल्फा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे सॉल्व किए होंगे, देखिए ये हो जाएगा कितना, प्लस 2m प्लस 1 4 अल्फा, और ये हो गया। उसके बाद अल्फा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो -2 इस साइड आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये कितना, अल्फा कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 8m प्लस 4, और यहाँ पे -3m है, तो यानी कि 5m और प्लस 4, 5m प्लस 4 हो गया। ये अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, बहुत स्टूडेंट ने अल्फा का वैल्यू ये निकाल लिया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ने इस तरह सॉल्व किए होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अल्फा का वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा, तो कोई इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू रख देंगे। आप देखिए जो किए होंगे ना, जिन्होंने बोले अभी जो क्वेश्चन को देख के स्टार्ट हो जाते हैं, उसको पता है हमें आता है और स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए आपको आता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको आता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों आपको आता है, आपने देखा नहीं, क्वेश्चन को समय नहीं दिया आपने, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताए थे अल्फा का वैल्यू दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि हमने बताए थे, बहुत स्टूडेंट इस तरह ही सॉल्व कर दिए होंगे, और ये यहाँ पे आके फंस गए होंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वहाँ पे फंस गए होंगे। आपने क्वेश्चन को लेना स्टार्ट किया, क्वेश्चन ने आपको इस तरह से लिया, आपको बीच में आके छोड़ दिया, नहीं आप आगे जा सकते हैं नहीं पीछे जा सकते हैं। आप इसमें ज़बरदस्ती करेंगे तो और फंसते जाएंगे, यानी क्वेश्चन आपको और लेते जाएगा। तो क्या करना है, किसी को लेने नहीं देना है, नहीं लेने देना है तो क्या करेंगे, उसका इज्जत देंगे, उसको इज्जत देंगे तो वो मेरा इज्जत देगा। इज्जत कैसे देंगे, आपको बताए थे कि क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत हो जाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता क्या, ये आपको देखिए तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कोई पैरामीटर है नहीं है, तो नहीं है तो देखेंगे सबसे पहले इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो इसका डी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इसका फैक्टर होगा। आप आराम से निकाल सकते, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक आपको फैक्टर निकालना तो आता होगा, ये तो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि नहीं आता है तो अभी भी आप सीख सकते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा आपको 3x - 1, और यहाँ पे हो जाएगा x - 1, यानी कि 3x² और -x और -3x -4x + 1, ये इसका फैक्टर हो गया। और इससे x का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 और 1 आ गया।
अब क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन देख के स्टार्ट नहीं हो जाना है। आपको बताए थे इक्वेशन में जब पैरामीटर फंसे रहेंगे तभी हम उसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो इक्वेशन में नहीं पैरामीटर दिया रहेगा तो हम उसका डी चेक करके फैक्टर करेंगे। यदि हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तब तो और अच्छी बात है। तो देखिए इसका वैल्यू 1/3 आया और 1 आया। इसमें बोल रहा है एक रूट इसका इसके एक रूट से रेसिप्रोकल है। तो क्या करेंगे, इसका जो रूट आया अल्फा तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/अल्फा, तो यानी x इस बार एक बार इसका क्या करेंगे, x का वैल्यू 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। तो यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। और ये 1/3 आया, इसका 2 रूट आया 1/3 और 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3 आ जाएगा। तो एक बार 3 रख के देखेंगे m का वैल्यू, यानी इसमें से हमें तो नहीं पता है कौन रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन नहीं पता है तो उस केस में क्या बताए आपको, पहले एक एक करके लेके देखेंगे। तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 3 लेके देखेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और -3m प्लस 2m प्लस 1। देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए कितना बराबर 0, तो यानी कि -m बराबर 28, -m बराबर 28 हो गया। 1/3 इसका आया तो रेसिप्रोकल हो गया तो 3 हो गया। रेसिप्रोकल का वैल्यू देते ही तो कितना हो जाएगा 27 और -3m प्लस 2m प्लस 1, यानी कि 20 -m प्लस 28 बराबर 0। तो m का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। तो ये इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। m का वैल्यू इस केस में 28 आ गया। आप देखिए x का वैल्यू एक कितना आया, एक रूट आया है 1, तो 1 रूट आया है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा। और उसमें उस केस में देंगे तो पहले इक्वेशन में तो रेसिप्रोकल बोल रहा है तो इसका रेसिप्रोकल पहले इक्वेशन में देंगे तो देखिए क्या आता है वैल्यू 3 -m प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m बराबर कितना हो गया -4। तो इस केस में m का वैल्यू -4 आ गया। इस केस में यानी कि जो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगा -4। मान लीजिए 1/3 का रेसिप्रोकल ये हो गया, इसमें ये रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इस केस में m का वैल्यू ये आ जाएगा। 1 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा तो इस केस में m का वैल्यू -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देख के स्टार्ट मत होना है, हमने आपको बताया था। यदि आपको क्वेश्चन ले लिया तो समझिए आपको कहीं के नहीं छोड़ेगा, नहीं लेने देना है किसी को, अपने इज्जत को ख्याल रखना है। तो अपने इज्जत को बचाएंगे कब, जब दूसरे को समय देंगे, दूसरे को समय देंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी आप अपना इज्जत बचा सकते हैं। नहीं तो आपका इज्जत को अच्छी तरह से कोई लेके चले जाएगा। तो बस आपको दूसरे को लेने का प्रयास कीजिए। हमें क्वेश्चन ले रहा है तो हम क्वेश्चन को लेने का प्रयास करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो उस पर समय देंगे, उसका इज्जत देंगे तो वो हमें कुछ बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्वेशन इतना इतना और इतना इतना जैसे कि मेरा काम ही है क्वेश्चन में कचरा करना, साइन थीटा देके, क्योंकि अधिकतर बच्चा इसे देख के घबरा जाते हैं, इसीलिए हमने दिया है। क्या करना है आपको, साइन थीटा दिया, इसका ये दिया हुआ है, कहता है हैज ए कॉमन रूट एंड सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा का वैल्यू पूछ रहा है 0 से π/2 के बीच में। ये सब क्वेश्चन आप जब तक रूबरू नहीं होंगे तब तक आप जेईई के क्वेश्चन में भी हिला नहीं सकते, इसीलिए हमने आपको दिया है। और क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से मिलकर क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन बना था, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से मिलकर कितना अच्छा क्वेश्चन बना हुआ था। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन मेरा क्लास रजिस्ट्रेशन जो बच्चा ईमानदारी से सॉल्व कर देना, तो जेईई में गारंटी देते हैं लिख के, जेईई में वो सेलेक्ट क्या अच्छा रैंक आ जाएगा, उसको मैथ में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के हम नहीं ले रहे क्योंकि मैथ में हम पढ़ा रहे हैं, मैथ का ले रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और मुझे उम्मीद है कि आप सब सॉल्व करके आएंगे। आप लोग बहुत चीज़ सीखे हैं, साइन थीटा और कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉग के केस में कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब सीखे हैं आप। तो चलिए आज लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। और जैसा कि हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है और हम आपको सिखाने आए हैं, तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।